नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है मास्टर ट्रेनर आशुतोष और आज मैं फिर आपके पास आया हूं एक नया टॉपिक लेके। और ये टॉपिक जो है ये आपकी जिंदगी बदलने वाला है। मैं आपसे बोलता हूं फ्रेंड्स, और इस टॉपिक का नाम है गोल्स। गोल सेटिंग इन योर लाइफ। ये गोल सेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो गोल है, ये जो आप देखेंगे, ये जो गोल है ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, वाई गोल्स आर नेसेसरी फॉर अस, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और ये गोल सेटिंग में क्या चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको लगेगा कि शायद आपको भी गोल सेटिंग करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम देखें तो मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करता हूं। ये स्टोरी क्या बताती है? ये स्टोरी बताती है एक कैट और एक इंसान। एक इंसान जा रहा था और वो जब जा रहा था तो उसने देखा एक चौराया है, ये 4 वे आया। और उसने जब वो जा रहा था तो बिल्ली ने उससे पूछा, भाई कहाँ जाना है? बिकॉज ये जो इंसान था ये कंफ्यूज सा नजर आ रहा था। तो बिल्ली ने पूछा कहाँ जाना है? तो इंसान बोला, आप बताओ किधर जाना है? तो बिल्ली बोली, तुम्हारे ऊपर है, तुम किधर जाना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, तो मैं आपको रास्ता बताऊं। तो इंसान बोला, वो पर्सन बोला, कहता है कि ये मुझे नहीं मालूम कि मुझे किधर जाना है। तो कैट बोली कि अगर तुमको ही नहीं मालूम है कि तुमको किधर जाना है तो मैं तुमको रास्ता क्या बताऊं, मैं आपको रास्ता नहीं बता सकती। ऐसे ही वो इंसान जिसको अपनी जिंदगी में यही नहीं मालूम है कि उसका डेस्टिनेशन किधर है, किधर उसको जाना है, उसको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स। वो गोल्स का महत्व हमको अपनी जिंदगी में समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं, इस स्टोरी से थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो आप देखिए कि ये जो फुटबॉल नजर आ रही है, ये जो फुटबॉल आपको दिख रही है, ये जो ऊपर नीचे हो रही है, ये फुटबॉल की बात नहीं है। बात है जो पीछे दिख रहा है वो गोल। वो गोल सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक जो सेइंग मुझे याद आती है वो ये बोलती है कि लीडर्स लिव बाय चॉइस नॉट बाय एक्सीडेंट। जो लीडर्स होते हैं वो जिंदगी में अपनी चॉइस से जीते हैं। वो अपने गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करते हैं, ना कि वो जो है एक्सीडेंट से, जो उन्हें मिल गया किस्मत से, जो लक से, उसके सहारे नहीं रहते हैं। वो अपना गोल सेट करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये जो है, ये जो गोल है इस जिंदगी में, आज आपको इस गोल पोस्ट के थ्रू ही बताऊंगा सारा। तो आपको दिखेगा मेरे पीछे गोल पोस्ट और इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्यों मैंने गोल पोस्ट पीछे रखा हुआ है और ये बॉल जो है ये क्यों बार बार उछल रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट फ्रेंड्स इज कि अगर हम एक मैच देखें, एक फुटबॉल मैच देखिए, ये जो फुटबॉल मैच हो रहा है इसमें आप देखिए ये गोल हुआ है ना, ये पहला गोल, ये मेसी है, ये प्लेयर जो रिनाउंड प्लेयर है। अब देखिए दोबारा से ही इज प्लेइंग और देखिए किस तरह से जो है इसकी एक्सपर्टीज है और फिर से इसने एक गोल किया है ना। और ये जो है इसकी जो एक्सपर्टीज है, उसको मालूम है कि उसको गोल कहाँ करना है, किस डायरेक्शन में भागना है, किस डायरेक्शन में बॉल को लेके जाना है और वहां पर जाकर वो गोल करता है। ये इसकी एक्सपर्टीज है। अगर मैं एक बात करूं तो अगर मैं देखूं, ये देखिए ये एक फुटबॉल ग्राउंड है और इस फुटबॉल ग्राउंड में इस तरफ भी गोल पोस्ट है और इस तरफ भी गोल पोस्ट है, दोनों तरफ गोल पोस्ट है। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसा आ जाए फ्रेंड्स, एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये गोल पोस्ट जो है ये दोनों तरफ के गायब हो जाए, ना इधर गोल पोस्ट है ना इधर गोल पोस्ट है। अब आप बताइए कि प्लेयर्स को जाएंगे किधर? वेयर दे विल रन? किधर जाएंगे, किधर गोल करेंगे? पूरा का पूरा टीम कंफ्यूज्ड कि जाना किधर है, क्योंकि ना तो इधर गोल पोस्ट है ना उधर गोल पोस्ट है, किधर जाके गोल करना। ऐसा ही कुछ लोगों का लाइफ है। उनको यही नहीं मालूम कि उनको जाना किधर है, उनको यही नहीं अंदाजा होता कि उनका गोल क्या है, क्या उन्हें अचीव करना है। इसीलिए गोल सेटिंग और जरूरी हो जाती है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो गोल सेटिंग में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है बीइंग स्पेसिफिक फ्रेंड्स। बीइंग स्पेसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपको चाहिए क्या, मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या चाहिए जिंदगी में? बोले प्रोग्रेस चाहिए। अब वो प्रोग्रेस का मीनिंग हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। बोले आपको क्या चाहिए? मुझे ग्रोथ चाहिए। ज्यादातर लोगों से मैंने यही सुना है कि हम कैरियर में ग्रो करें, हम प्रोग्रेस करें। ये क्या है? ये जेनरिक वर्ड्स हैं। ये जेनरिक वर्ड्स हैं जो आपका एग्जैक्ट गोल नहीं दिखाते हैं। एग्जैक्टली आपको करना क्या है? मुझे 4 साल के अंदर मैनेजर बनना है, मुझे आने वाले 20 साल के अंदर आई वॉन्ट टू रिटायर एज अ CEO ऑफ ए कंपनी। मेरा गोल क्या है? अल्टीमेटली मुझे क्या अचीव करना है? अगले 5 साल के अंदर मुझे अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। ये है आपका गोल।
और इसी गोल के लिए फिर इंसान मेहनत करता है। स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अच्छे मार्क्स आ जाएं, स्टूडेंट्स बोलते हैं अच्छे मार्क्स आ जाएं। अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है? किसी के लिए 50% भी अच्छा है और किसी के लिए 90% भी अच्छा नहीं है। आपको अच्छा क्या चाहिए? मुझे 90% से ऊपर लाना है। मुझे नीट के एग्जाम में टॉप 200 रैंक पाना है, वो मेरा गोल है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर बनाना है, 3 BHK घर लेना है मलाड के अंदर, वो मेरा एक गोल है। स्पेसिफिक, पहला चीज जो गोल के अंदर, इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाई इट टू ए गोल, एंड व्हेन यू टाई इट टू ए गोल, you are living for that goal, not for the people and not for the things. अपने जीवन में अगर आप लक्ष्य के ठान लेते हैं तो आप उसके अराउंड जीते हैं, ना कि लोगों के लिए, ना कि दूसरी चीजों के लिए। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो चीज आती है, कीपिंग योर गोल्स इन माइंड। लोग क्या है, हर सुबह सोचते हैं, हर सुबह उनके दिमाग में गोल्स आते हैं, है ना? कहते हैं ना डे ड्रीमिंग। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, और फिर क्या होता है कि दोपहर होते होते और शाम होते होते वो गोल्स जो है वो दिमाग से चले जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो दीवार पे लिख लेंगे और फिर दीवार पे जो लिखा हुआ है उसको भी वो पढ़ते नहीं है। गोल्स क्या है? गोल्स आपके दिमाग में हैं, दे शुड बी विजुअलाइज्ड। आपके दिमाग में हमेशा गोल्स रहने चाहिए कि आपको ये पाना है। कुछ लोग गोल्स भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज उनको जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनको वो डिफिकल्टी दिखती है, वो हार्डशिप्स दिखती हैं, और वो मुश्किल में, वो हार्डशिप्स में भी वो क्या है, वो गोल्स को, अगर आपको गोल्स को पाना है तो हमेशा उसको अपने दिमाग में रखिए, यस मुझे इसे अचीव करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है। दूसरी चीज फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई। क्यों आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट? क्यों आप इस गोल तक पाना चाहते हैं? क्यों आप वो अचीव करना चाहते हैं? और अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आपका क्या नुकसान होगा, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर ये क्लैरिटी होगी तो आप आराम से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और इसलिए आज भी मैंने ड्रेस पहना है, ये मैंने उसमें पहना है कि आज हम गोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपको ये याद रहे। An aim in life is the only fortune worth finding. जो लक्ष्य है उसको पाना जो है जीवन का एक सबसे अच्छी फाइंडिंग हो सकती है फ्रेंड्स, जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज बीइंग एम्बिशियस इन गोल सेटिंग। हमको एम्बिशियस होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे गोल बनाते हैं, ऐसे गोल बनाते हैं जो उनको मालूम है वो कर लेंगे। तो क्या है कि वही गोल रखते हैं कि अगर जो है मेरे को आज 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा अगला गोल है अगले साल तक मैं 22,000 कमाऊं। मुझे भी मालूम है कि वो मैं कर लूंगा, तो सिंपल से छोटे छोटे अचीवेबल आपको लगते हैं, हाँ वो गोल बना। थोड़ा सा एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर एम्बिशियस नहीं होंगे तो हम अपनी जिंदगी में नए नए माइलस्टोन्स नहीं पाएंगे। तो बी एम्बिशियस फॉर योर गोल्स ऑल्सो। थोड़ा एम्बिशियस बनिए अपने गोल्स के लिए। सो इफ ए मैन नोज नॉट टू विच पोर्ट ही सेल्स, if a man knows to which port he sails, no wind can work for his fortune. अगर इंसान को यही नहीं मालूम है कि वो किस पोर्ट की तरफ, किस देश की तरफ जा रहा है, तो उसको जो विंड चल रही है वो भी उसके फेवर में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि उसको कहां जाना है। That is the importance of goal setting. Another thing is, when will you achieve your goals? You are setting off the time. कब तक पूरा करना है? मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, मक चलानी है, लेकिन कब तक लेनी है? अगले 5 साल में लेनी है, अगले 10 साल में। मुझे अपना घर बनाना है, कब तक बनाना है? मुझे 2 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में इकट्ठा करना है, कब तक करना है? टाइम फ्रेम होना चाहिए फ्रेंड्स, एंड टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल कैनॉट बी ओपन एंडेड। पहले 5 साल का सोचा, फिर सोचा अब नहीं कर पाते हैं, फिर अगले 5 साल में टाल दिया, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते 20 साल निकल गए, लेकिन हमारा गोल आज तक अचीव नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम फॉर गोल सेटिंग इज अगेन।
नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट एक्टिंग ऑन योर गोल्स। गोल्स तो है, लेकिन उस पे इंसान ने गोल्स भी बना लिया, प्लानिंग भी कर लिया, दिमाग में भी है, लेकिन उस पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा, कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा है उस पे। बस हम सोच रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम सोच रहे हैं कि हमको ये पाना है, हमको ये पाना है, लेकिन हम उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के गोल्स फेल होने का कारण है कि उस पर एक्शन नहीं होता। उसको दिमाग में रखिए, उसको सोचिए और उस पर काम करिए फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप जब आप काम करेंगे तो आप उस गोल तक पहुंचेंगे। और अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करिए, हर स्टेज पे रिव्यू करिए, देखिए आपने कितना पाया है, कितना रहता है। क्या आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है जिससे कि आप गोल तक पहुंच सकें? क्या गलतियां हो रही हैं, क्या चीजें आप अच्छी कर रहे हैं अभी तक, वो स्ट्रेटेजाइज करिए। तो गोल्स पे एक्शन करना और अपने एक्शन को रिव्यू करना ये बहुत जरूरी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, start acting on your goals. And if you have a dream, don't just sit there. Gather the courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned by making it reality. वो आपको करना है। एक और मैं saying बोलता हूं फ्रेंड्स, it is good to have end to the journey, but it is the journey that matters. हो सकता है कि आप अपने इस प्रयास में, अपने इस एफर्ट में उस गोल तक, उस टाइम फ्रेम तक अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं, लेकिन आपका जो प्रयास है, जो आपका एफर्ट है, वो आपके लिए वर्थ है फ्रेंड्स। आपने कोशिश किया मतलब, इसलिए गोल सेटिंग में एफर्ट लगाना, एक्शन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज नेवर क्विट ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब भी मुश्किलें आई, जब भी दिक्कतें आई, बस अपने गोल को भूल गए, अपने गोल को छोड़ दिया। जब भी आपको चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, फेलियर्स आए अपने गोल्स की तरफ पहुंचते हुए, आप हमेशा ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखिए? When you feel like quitting, remember why you started. जब आपको लगे कि हाँ क्विट करना चाहते हैं, सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, उसका रीजन क्या था। वो रीजन जो था व्हाई, वो आपको हमेशा याद रखना। फ्रेंड्स, ये जो है गोल सेटिंग के बारे में मैं जो बता रहा था आपको, और मैं इसको एंड करना चाहूंगा इस सेशन को फ्रेंड्स। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, यू विल कीप गेटिंग। दिस इज अ फेमस कोट फ्रॉम स्टीफन, और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते रहे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा। तो गोल सेटिंग करिए और उस गोल के ऊपर काम करना शुरू करिए, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी फ्रेंड्स। और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आज ये सेशन के बाद आप थोड़ा बैठिए और अपनी गोल सेटिंग के ऊपर सोचिए क्या गोल्स हैं आपके नेक्स्ट 5 इयर्स में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और उस पर काम करना शुरू करिए। एक मेरा प्रयास था फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहता था कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपको कोई सजेशंस है, कुछ आपको लगता है आपका मेरा अच्छा लगा इस सेशन में, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसको लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आपका साथ मुझे चाहिए, जिससे कि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। नमस्कार फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू, सी यू वंस अगेन।